सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। तो अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जिसके पहले दिन का खेल कहीं ना कहीं दोनों टीम के नाम रहा। आपको बता दें कि पहले दिन के खेल में टॉस जीता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने और अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं थी। मोहम्मद सिराज ने टीम को पहला विकेट वार्नर के रूप में बस चौथे ओवर में ही दिला दिया था। लग रहा था कि भारतीय टीम को एक बेहद ही सॉलिड शुरुआत मिल चुकी है। इसके बाद मैदान में तुरंत ही बारिश हो गई थी, जिसके बाद फिर लंच ब्रेक तक बारिश होती रही और फिर लंच ब्रेक के बाद जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जोरदार कमबैक भी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से बल्लेबाज विल और उनका साथ दिया मार्नस लबुशानी ने खिलाड़ियों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए जुटा दी थी। और इसी दौरान ऋषभ पंत से मैदान में कुछ ऐसी गलतियां हुई कि उन्हें पूरे सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, वैसे तो ऋषभ पंत ओडीआई और टी20 सीरीज से बाहर हैं। अब उन्हें जैसे तैसे टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला है, लेकिन इस मौके को वह सही से भुना नहीं पा रहे, क्योंकि आज पहले दिन के खेल में उन्होंने कुछ ऐसे आसान से लॉलीपॉप कैच छोड़ दिए हैं जिन्हें देखकर शायद आपको भी लगेगा कि भारतीय टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत को अभी अपने विकेट कीपिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों कि जो खिलाड़ी 65 रन लगाकर गया है वह मात्र 26 रनों पर ही आउट हो जाता अगर ऋषभ पंत उसका आसान सा कैच पकड़ लेते। मात्र 26 रनों पर ही बल्लेबाज विल ने एक आसान सा कैच थमा दिया ऋषभ पंत के हाथों में, लेकिन गेंद ऋषभ पंत के दस्ताने पर लगकर झटक गई। तबकि ऋषभ पंत का ध्यान पूरी तरीके से गेंद पर नहीं था और उनसे यह कैच छूट गया। नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर सिराज की एक गेंद पर भी कैच करने का मौका था, लेकिन ऋषभ पंत ने वह भी गवा दिया। ऋषभ पंत के इसी कैच छोड़ने की आदत के बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है और यहाँ तक कि क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी पंत पर अपना बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील गावस्कर ने पंत के कैच छोड़ने पर क्या कहा। इस बात में कोई शक नहीं कि ऋषभ पंत एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर विकेट कीपर की भूमिका निभानी है तो सबसे पहले उन्हें कैच पकड़ना सीखना होगा। इतने आसान कैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते और वह भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। मुझे उम्मीद है कि पंत अपनी इन गलतियों पर काम जरूर करेंगे, नहीं तो फिर उन्हें भारतीय टीम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, कमेंट्री कर रहे अजय जडेजा ने भी पंत के कैच छोड़ने पर उनकी चुटकी ली और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज और विकेट कीपर से ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। खिलाड़ी आईपीएल में विकेट कीपिंग कर चुका है, जो अपनी टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीआई, टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में भी खेल चुका है, वो भला ऐसे कैच कैसे छोड़ सकता है। पंत को अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए और कैच छोड़ने की आदत को सीरियसली लेकर अपनी टीम के लिए आगे ऐसा न करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जाहिर खान ने भी ऋषभ पंत पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि कैचेस विन द मैचेस, और अगर टेस्ट फॉर्मेट में आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कैच छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मैच से भी हाथ धो सकते हैं। पंत को अपनी गलतियों पर काम करना होगा। और दोस्तों, केवल क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नहीं बल्कि उनके फैंस भी बहुत ज्यादा खफा हैं ऋषभ पंत से। यहाँ तक कि ट्विटर पर तो यह भी मांग उठ चुकी है कि धोनी से उन्हें कुछ सीखना चाहिए। फैंस ने तो ये तक कह डाला कि अगर यह मैच भारत में हो रहा होता तो ऋषभ पंत की जगह सब मैदान में धोनी धोनी चिल्लाने लगते। दोस्तों, ऋषभ पंत के लिए यह बहुत बड़ी इंसल्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ऐसी मुश्किल स्थिति में आप कैच नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा में से कौन एक बेहतर विकेट कीपर है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पहले दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़कर रख दी। दोस्तों, दिन के खेल की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने के साथ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का था, लेकिन हक में रहा भारतीय टीम के, क्योंकि शुरुआती 3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के 6 रन से ज्यादा नहीं थे और फिर चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम को पहली सफलता भी दिला दी। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज की खतरनाक डिलीवरी पर डेविड वार्नर पूरी तरीके से बीट हो गए थे। उनके बल्ले पर लगी और फिर वे मात्र 5 रन पर कैच आउट भी हो गए। यहाँ से भारतीय गेंदबाजों ने दबदबा बनाना शुरू कर दिया था कंगारुओं की टीम पर, लेकिन इसके बाद फिर मैदान में बहुत ही तेज बारिश होने लगी। खेल को रोक दिया गया, मैदान में कवर्स आ गए और फिर अंत में लंच टाइम की घोषणा कर दी गई और फिर जैसे ही बारिश थमी तो फिर से खेल शुरू हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक सॉलिड कमबैक किया था। यह इसलिए क्योंकि मैदान में अब कंगारुओं की टीम के बल्लेबाजों का बोलबाला था। मार्नस लबुशानी और खिलाड़ी विल के बीच में शानदार पार्टनरशिप हुई। हालांकि इस बीच ऐसे मौके जरूर बने थे जब बल्लेबाज विल को 32 या 30 रन पर आउट किया जा सकता था, लेकिन ऋषभ पंत की लापरवाही के चलते दोनों बार वह बच गए। अपनी पारी में उन्होंने 62 रन लगा दिए थे, लेकिन फिर इस खिलाड़ी का शिकार किया भारतीय टीम में आए नए नवेले तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने।
दोस्तों आपको बता दें कि 2 टेस्ट मैचेस के बाद आखिरकार नवदीप सैनी ने उमेश यादव की जगह ली और वो काम भी किया जिसकी अपेक्षा उनसे की जा रही थी, क्योंकि नवदीप सैनी ने अब उस खिलाड़ी का विकेट दिलाया था जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। दोस्तों बल्लेबाज विल 110 गेंदें खेल चुके थे, मैदान पर उनके 62 रन थे, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। लेकिन फिर जैसे ही पारी के 35वें ओवर में उनका आमना सामना नवदीप सैनी से हुआ तो उनको भी अपने घुटने टेकने पड़ गए। दोस्तों पारी के 35वें ओवर की दूसरी गेंद को रफ्तार मास्टर नवदीप सैनी ने इतनी तेज गति की स्विंग डिलीवरी में तब्दील कर दिया, गेंद जाकर लगी सीधा बल्लेबाज विल के पैड पर और उन्हें साफ तौर पर LBW आउट करार दिया था। आपको बता दें कि इस गेंद की गति 140 की रफ्तार से ज्यादा आंकी जा रही है। गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाज विल के पैड पर लगी और एक भारी अपील के बाद मैदानी अंपायर ने भी उन्हें साफ तौर पर आउट करार दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों बल्लेबाज खुद जानता था कि वह आउट हो चुका है और आखिरकार इस पार्टनरशिप से भारतीय टीम को इजाजत मिली। हालांकि यह बल्लेबाज अपनी पारी में 62 रन लगा चुका था, लेकिन कहीं न कहीं नवदीप सैनी की गेंदबाजी से वह पार्टनरशिप टूटी जिसके चलते एक बड़ा स्कोर बन सकता था। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने लबुशाने के साथ मिलकर एक और मजबूत पार्टनरशिप जुटानी शुरू कर दी थी। दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक सॉलिड कमबैक भी कराया और दिन का खेल खत्म होने तक 50वें ओवर तक अपनी टीम को 161 के स्कोर पर भी ले गए थे। दोस्तों वैसे तो पहले दिन के खेल में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी जोरदार बल्लेबाजी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 150 से ज्यादा है और विकेट गिरे हैं 10-2, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ तो बनती है। ये युवा टैलेंट ही भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि कल के दिन की शुरुआत में ही भारतीय टीम अपनी इसी गेंदबाजी से दबदबा बनाए कंगारुओं की सेना पर। और पहले दिन के खेल में मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी के शानदार एफर्ट और उनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मार्नस लबुशाने के साथ बल्लेबाज विल मैदान पर सेट हो चुके थे। दोनों खिलाड़ी अच्छी लय में भी बैटिंग करते नजर आए और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टीम का 8 रन पर 1 विकेट था वो बिना कोई विकेट गवाए 55 रन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों फिर मैदान में कुछ ऐसा हुआ कि सबका ध्यान उसी वाक्य पर चला गया और मैच के खत्म होने तक उस बारे में चर्चा हमेशा होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने सिराज की गेंद पर एक बेहद ही शानदार कैच पकड़ा। यह पूरा वाक्य पारी के 25वें ओवर का। गेंदबाजी करा रहे थे मोहम्मद सिराज और विकेट के पीछे खड़े थे ऋषभ पंत। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए स्ट्राइक संभाल रहे थे बल्लेबाज विल, जो कि 80 गेंदें खेलकर मैदान पर अपसेट थे और अपनी पारी में 32 रन भी लगा चुके थे। लेकिन फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एक शानदार मौका भुनाया। मौका था विल को आउट करने का। बल्ले पर लगकर सीधा गेंद चली गई ऋषभ पंत की तरफ और यह कैच इतना ज्यादा आसान था कि ऋषभ पंत इसे पहली बार में ही पकड़ सकते थे, लेकिन गेंद उनके दस्ताने पर लगकर हवा में उछल गई। परंतु फिर ऋषभ पंत ने एक डाइव लगाकर बड़े ही शानदार तरीके से गेंद को जमीन पर टच होने से पहले ही पकड़ लिया। मतलब कि खिलाड़ी विल जो थे वो आउट करार दिए गए। यहाँ तक कि अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल भी आउट ही था। लेकिन मामला क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज था, यह थर्ड अंपायर की तरफ चला गया और फिर थर्ड अंपायर ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ वही किया जिसका सबको डर था। तो थर्ड अंपायर ने अंपायर के फैसले को ना मानते हुए इस पूरे फैसले को ही बदल कर रख दिया और खिलाड़ी विल को नॉट आउट करार दिया।